क्या कोई ऐसी साइंस है जो किताबों में नहीं बल्कि दिलों में लिखी है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो लैब में नहीं रूह में काम करता है? क्या स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जी, ऑरा ये सब वास्तविक चीजें हैं या बस एक भ्रम? आज का ये वीडियो उसी सच्चाई को उजागर करेगा जिसे सदियों से सूफी संत, योगी और साइंटिस्ट महसूस करते आए हैं। एक ऐसी स्पिरिचुअल साइंस जो धर्म से नहीं, एनर्जी से जुड़ी है, जो हर इंसान में है, चाहे वो किसी भी फेथ, कल्चर या देश से हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन एनर्जी बाय सूफी जी। व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस? स्पिरिचुअल साइंस, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई जादू या धर्म की बात होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी सिस्टम है जो हर इंसान के अंदर वाइब्रेशन, थॉट्स और फीलिंग्स के रूप में काम करता है। हर इंसान के अंदर एक बायो एनर्जी फील्ड होती है जिसे कुछ लोग ऑरा, कुछ प्राणा और कुछ रूहानी ताकत कहते हैं। जब ये एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इंसान का शरीर, दिमाग और किस्मत तक चमक उठती है। लेकिन जब ये एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है तो बीमारियां, गहरवम और रुकावटें शुरू होती है। यही वो जगह है जहां से स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। द हिडन कनेक्शन बिटवीन माइंड, सोल एंड एनर्जी। साइंस कहती है हर चीज एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। सूफिज्म कहता है हर वाइब्रेशन में अल्लाह की तस्बीह है। मतलब, जब तुम किसी अच्छे इंसान से मिलते हो और सुकून महसूस करते हो तो असल में तुम उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे होते हो। और जब किसी जगह पर बेचैनी महसूस होती है तो वहां की एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती है। हर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसमीटर होता है, दिल। दिल सिर्फ खून नहीं पंप करता, बल्कि वो एनर्जी इमिट करता है। इसलिए सूफिया कहते हैं दिल को साफ रखो, क्योंकि वही रूह का आईना है। हाउ एनर्जी बिकम्स इलनेस, द साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस। जब इंसान गुस्सा करता है, डरता है या किसी से नफरत रखता है तो उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पैदा होती है। ये एनर्जी धीरे धीरे सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑरा को डिस्टर्ब करती है। साइंस इसे कहती है साइकोसोमैटिक इफेक्ट। सूफिज्म इसे कहता है नफ्स की उलझन। और यही वो रूट कॉज है जो कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं दिखता, लेकिन जिंदगी को थका देता है। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस सिखाती है हीलिंग शुरू होती है जब दिल को माफ करना सीखो, खुद को माफ करना सीखो और एनर्जी को साफ करना सीखो। द पावर ऑफ जिक्र, मेडिटेशन एंड फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। हर शब्द, हर ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान जिक्र करता है या मेडिटेशन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन लेवल पर पहुंच जाती है। कुरान में कहा गया अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन सुकून सिर्फ नाम लेने से नहीं, बल्कि फोकस, इरादा और प्यार से आता है। साइंस कहती है व्हेन यू मेडिटेट योर ब्रेन वेव्स शिफ्ट फ्रॉम बेटा टू अल्फा टू थीटा, द सेम स्टेट इन विच हीलिंग बिगिंस। मतलब, जब तुम ध्यान करते हो तुम खुद अपनी हीलिंग लेबोरेटरी एक्टिवेट कर देते हो। एनर्जी प्रोटेक्शन एंड नेगेटिव फोर्सेस। हर एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती। कई बार इविल आई, जेलसी या नेगेटिव थॉट फॉर्म्स हमारी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं। स्पिरिचुअल साइंस सिखाती है हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन खुद बना सकता है अगर वो अपनी एनर्जी को रोज क्लेंस करे। कैसे? हर सुबह सूरज की रोशनी में 2 मिनट खुद को इमेजिन करे कि लाइट आपको साफ कर रही है। हर रात थैंक यू कहकर नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करे। और हर दिन जिक्र, मांट्रा या मेडिटेशन से अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करें। सूफी जी कहते हैं प्रोटेक्शन किसी तावीज से नहीं, आपकी स्पिरिचुअल पावर से बनती है। द साइंस ऑफ दुआ एंड इंटेंशन। दुआ एक स्पिरिचुअल कोड है। जब दिल से निकलती है तो एनर्जी बनती है। जब नीयत साफ होती है तो वाइब्रेशन तेज होती है। और जब ये वाइब्रेशन डिवाइन फील्ड तक पहुंचती है तो रियलिटी बदल जाती है। साइंस इसे कहती है लॉ ऑफ रेजोनेंस। मतलब, जो फ्रीक्वेंसी तुम भेजते हो वही वापस आती है। इसलिए जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो वो एनर्जी सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी हील करती है। यूनिवर्सल स्पिरिचुअल साइंस बियॉन्ड रिलीजन। स्पिरिचुअल साइंस किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधी। यह यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी वैसे ही एनर्जी लॉ। सूफी जी कहते हैं अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक ही रोशनी के अलग नाम है। हीलिंग किसी धर्म के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है जो दिल से जुड़ना चाहता है। जब एक हृदय शुद्ध होता है तो उसकी दुआ इंसानियत तक पहुंचती है। यही असली सूफी हीलिंग साइंस है, जहां फेथ और एनर्जी एक साथ काम करते हैं। द फ्यूचर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस
अ मैसेज फ्रॉम सूफी जी। साइंस अब धीरे धीरे समझने लगी है कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, लेकिन सूफी मास्टर्स सदियों पहले कह चुके हैं, नियत को बदल दो, किस्मत खुद बदल जाएगी। स्पिरिचुअल साइंस यही सिखाती है कि हीलिंग का असली पावर तुम्हारे अंदर है। दुआ, इंटेंशन, कंपैशन और एनर्जी, ये चार एलिमेंट्स मिलकर मिरेकल्स बनाते हैं। सूफी जी कहते हैं, जो खुद को जान ले वो अपने क्रिएटर को पहचान लेता है। और यही है स्पिरिचुअल साइंस का सबसे बड़ा राज। तो क्या कोई स्पिरिचुअल साइंस छिपी है? नहीं, वो छिपी नहीं है। वो तो हमेशा तुम्हारे अंदर रही है। बस अब वक्त है उसे महसूस करने का, उसे अपनाने का और उसे दुनिया में फैलाने का।